दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड का, जिससे अधिकतर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और उसका नाम है आपका क्या, कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद से आपके हर किसी एग्जाम में उत्तराखंड के कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका इसका टिक जाता है। तो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अगर हम कुमाऊं परिषद की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 30 सितंबर सन 1916 में। 30 सितंबर सन 1916 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मझेड़ा में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मझेड़ा नामक क्षेत्र में 30 सितंबर सन 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी स्थापना की श्रेय के बारे में बात करते हैं तो हमें दो तीन नाम है जिनको याद रखना है। मोहन सिंह धर्मवाल, इसके बाद दूसरे आते हैं आपके हरगोविंद पंत, इसके बाद तीसरे आते हैं आपके गोविंद वल्लभ पंत, और जो चौथे आते हैं वो आते हैं बद्रीदत्त पांडे। तो ये चार लोग आते हैं जो आपका इसकी स्थापना में विशेष योगदान देते हैं। कौन कौन से हैं? मोहन सिंह, हरगोविंद पंत, जीबी पंत और बद्रीदत्त पांडे। स्थापना कब हुई? 30 सितंबर सन 1916 में। कहां पर हुई? मझेड़ा में आपकी कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। अब जब इसकी स्थापना हुई तो इसका कोई अध्यक्ष बनाया गया, और जब इसका कोई अध्यक्ष बनाया गया तो इन सब ने मिलकर, इन सब की सहमति में एक अध्यक्ष बने, और उनका नाम था आपका क्या? जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और जो इनके वकील हुए थे वो उनका नाम क्या था? भोला दत्त। भोला दत्त इनके क्या थे? वकील हुआ करते हैं। स्थापना की बात मैंने आपसे कर दी कि सन 1916 में इसकी स्थापना हुई है 30 सितंबर। तो भैया कभी ना कभी इसका विलय हुआ है किसमें? कांग्रेस में। कौन सी कांग्रेस में? जो हमारी भारत की आईएनसी कांग्रेस में इसका विलय हुआ है। वो कांग्रेस में इसका विलय कब हुआ है? अपनी स्थापना के ठीक 10 साल बाद। तो मतलब कब? सन 1926 में इसका क्या हो गया था? कांग्रेस में विलय हो गया था। अगर हम इसके बात करते हैं इसके अधिवेशनों की, तो इसके अधिवेशनों की संख्या आज तक जब हम पढ़ते थे, इसके अधिवेशनों की संख्या कितनी पढ़ते थे? 4। एक अधिवेशन, पहला अधिवेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 अधिवेशन करते थे। और मैक्सिमम पेपरों में भी इसी से रिलेटेड इतना ही पूछा जाता है कि कितने अधिवेशन हुए थे और किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जबकि एक्चुअल में जो इसके अधिवेशन थे वो अधिवेशन कितने थे? 6 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे इसके? 6 अधिवेशन हुए थे। ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अधिवेशनों की संख्या कितनी थी? 6 अधिवेशन थी। वो अलग बात है कि लास्ट के जो 2 अधिवेशन थे वो ज्यादा कुछ काम रहा नहीं उनका। एक सन 1923 के आसपास में हुआ था, जो 5वां अधिवेशन था वो 1923 के आसपास में, और जो 6ठा अधिवेशन था वो आपका 1926 के पास हुआ था। 1926 में हुआ, और 1926 के बाद इसका किसमें विलय हो गया था? कांग्रेस में विलय हो गया था। तो हमने उन्हीं अधिवेशनों को पढ़ना है, और जब हम उन अधिवेशनों को पढ़ते हैं तो उसको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमने उसमें रखनी है, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपको, वैसे मैंने साइड में इसके क्वेश्चंस वो दे रखे हैं, पूरी की पूरे आपको नोट्स दे रखे हैं। अगर आप वहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। नहीं तो बहुत आसान तरीके से देखते हैं कि कौन कौन से इसके अधिवेशन थे। जब हम अधिवेशनों की बात करेंगे, तो जब अधिवेशन की बात करेंगे तो हमारे पास जो कुछ अधिवेशन आएंगे हम उन पर बात करते हैं। हमने कुछ नहीं करना है, इन अधिवेशनों को याद करने के लिए थोड़ी बहुत चीजों पर काम तो करना ही पड़ेगा। ये अगर हम बात करते हैं पहला अधिवेशन, ये अधिवेशन का नंबर, कहाँ हुआ और अध्यक्ष कौन था, बाकी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अगर मैं बात करता हूं इसका पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था इसका? अल्मोड़ा में। पहला अधिवेशन कब हुआ इसका? अल्मोड़ा में हुआ था इसका पहला अधिवेशन। और जब पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ, अच्छा एक टॉपिक और यहां पर आएगा, कब, ठीक है। पहला अधिवेशन इसका कहां हुआ? अल्मोड़ा में हुआ, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? जयदत्त जोशी। इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये बहुत बार पेपर में आया है। जयदत्त जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और कब हुआ था? सितंबर सन 1917 को। देखिए 1916 में इसकी स्थापना हुई, और पहला अधिवेशन 1917 में आपका कहाँ हुआ था?
अल्मोड़ा में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी। अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ इसका दूसरा अधिवेशन की, तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन इसका जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका हल्द्वानी में हुआ था। और जो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो किसने की थी? तारा दत्त ने, तारा दत्त गैरोला। हल्द्वानी में तारा दत्त गैरोला ने इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन कब हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था सन 1918 में। अगर डेट याद रखनी हो तो 24-25 दिसंबर 1918 में यह अधिवेशन हुआ था। अभी मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तीसरा अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं, तीसरा अधिवेशन, तो तीसरा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपका तकरीबन आपका अक्टूबर के टाइम पर हुआ था सन 1919 में। और हुआ कहां पर था? कोटद्वार। कोटद्वार में आपका ये तीसरा अधिवेशन था। गढ़वाल के अंदर आपका ये पहला अधिवेशन और आपका कोटद्वार में पहला अधिवेशन आपका ये हुआ था, तीसरा। और किसने करी थी इसकी अध्यक्षता? तो इसकी अध्यक्षता करी थी बद्री दत्त ने। किसने करी थी? बद्री दत्त जोशी ने। कहां पर की थी? कोटद्वार में की थी। तो याद करिएगा, पहला अधिवेशन हुआ अल्मोड़ा में, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार। जो कोटद्वार वाला है वो गढ़वाल का आपका पहला अधिवेशन और पूरे उत्तराखंड का आपका तीसरा अधिवेशन। फिर इसका जो चौथा अधिवेशन हुआ, जो चौथा अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? देखिए लाइन से आ रहा है, 17 में हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 19 में हुआ। और जो अब अधिवेशन होगा वो कब होगा? सन 1920 में। अगर डेट की बात करते हैं तो 21 से 23 दिसंबर के बीच में आपका ये हुआ था और 1920 में हुआ था। अगर कहाँ हुआ तो कहां पर हुआ था? काशीपुर में। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया बार और बहुत बार इंपॉर्टेंट आ भी रखा है। तो किसने की थी इसकी अध्यक्षता? हरगोविंद पंत ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आज तक हम जो पढ़ते थे वो यहीं तक पढ़ते थे। कौन सा? पहला अधिवेशन पढ़ा, दूसरा अधिवेशन पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा। चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने। लेकिन जो इसके बाद के अधिवेशन हुए वो तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। जो इसका जो पांचवा अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ और कब हुआ? तो इसका जो पांचवा अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ था? टनकपुर में। और जो इसकी पांचवा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने। देखिए एक जगह बद्रीदत्त जोशी आ गया और एक जगह कौन आ गया? बद्रीदत्त पांडे जी आ गए। बद्रीदत्त पांडे ने कब की थी? सन 1923 में की थी। और जो इसका अंतिम अधिवेशन हुआ था, हमारे कुमाऊं परिषद का जो अंतिम अधिवेशन था, छठा अधिवेशन, वो छठा अधिवेशन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके बाद हमारा कुमाऊं परिषद जो था वो अल्मोड़ा कांग्रेस, वो सॉरी भारतीय नेशनल कांग्रेस में आपका विलीन हो गया था। और जो लास्ट अधिवेशन हुआ वो कब हुआ था? सन 1926 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? मुकुंदी लाल ने। इसकी जो अध्यक्षता करी किसने करी? मुकुंदी लाल ने करी। और ये अधिवेशन अगर कभी होगा तो वो कहां पर हुआ होगा? गनिया दयोली। गनिया द्योली। अब यहां पर इंपॉर्टेंट कभी भी पेपर आ सकता है कि गनिया द्योली कहां पर है। तो गनिया द्योली कहां पर है? गनिया द्योली आपका कहां पर है? रानीखेत में आपका गनिया द्योली नाम की जगह पड़ती है। ठीक है, तो गनिया द्योली आपका कहां पड़ेगा? रानीखेत में पड़ेगा। और इससे रिलेटेड हमारी 3-4 चीजों पर क्या कर चुके हैं? हम बात कर चुके हैं। इसके बाद कुछ चीजें देखते हैं। वैसे गनिया द्योली अगर आपको कभी पेपर में आ जाएगा तो कहां पर पड़ेगा? रानीखेत में। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो इन हर अधिवेशन की खासियत रही होगी। तो क्या क्या खासियत रही है उसमें देखते हैं। जब हम पढ़ेंगे पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था आपका? पहला अधिवेशन आपका अल्मोड़ा में हुआ था। जयदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कब हुआ था? सन 1917 में। कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं इसमें बात करूं तो ऐसा तो कुछ आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रखा है। ये अगर पेपर में कभी आ जाए कि कुमाऊं परिषद की स्थापना की पहली कल्पना कब हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। यहां पर देखते हैं कि कुमाऊं परिषद की कल्पना, तो कुमाऊं परिषद की कल्पना कब हुई थी? सन 1908 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1908 में हुई थी कुमाऊं परिषद की
कल्पना कब हुई थी? सन 1908 में हुई थी। कुमाऊं परिषद की कल्पना सब सन 1908 में हुई थी। और किस में हुई थी? अल्मोड़ा अखबार में हुई थी। कब किस में हुई थी? अल्मोड़ा अखबार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब यहां पर क्वेश्चन लगातार आते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा आपका ये अधिवेशन था जो आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? किसका? हिंदू मुस्लिम एकता। अगर अब मैं बात करूं कौन सा ऐसा अधिवेशन है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो वो कौन सा अधिवेशन है? तीसरा अधिवेशन है। कौन सा? तीसरा अधिवेशन। अब आपको याद रखना है तीसरा अधिवेशन हुआ कहां था। तो तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन आपका कहां हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। बद्रीदत्त जोशी ने किया था। और कब किया था? सन 1919 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। 1919 में आपका इसका क्या हुआ था? तीसरा अधिवेशन हुआ था। किसने करा था? बद्रीदत्त जोशी ने आपका ये तीसरा अधिवेशन लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं अगर किसी पॉइंट पे, तो और क्या पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं? तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट खास पॉइंट बनेगा, खास पॉइंट बनेगा, वो हमारा तीसरा ही आपका अधिवेशन हमारे लिए खास बनेगा। क्या है तीसरे अधिवेशन में? तो क्या है तीसरे अधिवेशन में? तीसरा अधिवेशन पहले तो हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हो गया। और दूसरा जो हमारा, अगर हम तीसरा अधिवेशन की बात करते हैं, तो तीसरा अधिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसमें जो हुआ था ना, जंगलात संबंधित, क्या जंगलात संबंधित आपके जो भी प्रस्ताव थे, तो उन पर बात की गई थी। इसके अलावा कुली बेगार से संबंधित भी आपका इस अधिवेशन में बात हुई थी। ये देखिए, इसके बारे में अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने वैसे दे रखा है, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए क्या था, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं क्या क्या चीजें आई। पहला अधिवेशन 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में आपका अल्मोड़ा में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1918 में हल्द्वानी में हुआ था। किसके? तारादत्त गहलोला की अध्यक्षता में। तीसरा अधिवेशन 1919 में किसकी? बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें जंगलात संबंधी प्रस्ताव किसने पारित किए थे? प्रेम वल्लभ पांडे ने आपके क्या किए थे? ये प्रस्तावों को क्या किया गया था? पारित किया गया था। इसके बाद अगर हम अच्छा, इसी में एक और चीज है कि इसमें क्या करा था, इसी अधिवेशन में मथुरा दत्त नैथानी द्वारा आपका कुली उतार का प्रस्ताव भी पारित किया था। इस अधिवेशन में को ही आपके हिंदू मुस्लिम एकता का आपका प्रतीक कहा जाता है। कौन सा अधिवेशन है आपका? ये तीसरा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। चौथा अधिवेशन की बात करेंगे 1920 में हरगोविंद पंत ने काशीपुर में किया था। पांचवा अधिवेशन बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में 1923 में हुआ था। और जो छठा अधिवेशन है वो आपका सन 1926 में हुआ था। गन्या द्योली आपका रानीखेत में पड़ता है, वहां पर हुआ था। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा क्या किया गया था? इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुकुंदी लाल ने की थी। ये इसमें खास पॉइंट बनता है। लेकिन अब बात यह है कि क्या इसको याद करने की कोई ट्रिक है? क्या कुछ चीजें हमें वैसे याद हो सकती हैं? ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है। अगर छोटी सी ट्रिक अगर वो काम आ जाती है तो बहुत अच्छा है। तो वो क्या है? वो है कि आज एचएमटी को बंद किया है। ठीक है, क्या है? आज एचएमटी को बंद किया है। देखिए, मैं पहले एक एक करके चीजें समझाता हूं, फिर इसके आगे की बात करूंगा। ए से ए से क्या होगा? अल्मोड़ा में है। जे से कौन होगा? जयदत्त जोशी। एच एच से क्या होगा? हल्द्वानी में हुआ है। और किसने किया है? तो टी से कौन है? तारा दत्त। को बंद, को से क्या होगा? कोटद्वार, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इंपॉर्टेंट है। बंद से क्या होगा आपका? बद्रीदत्त। किया है, किया से क्या आ गया आपका? कौ से आ गया आपका कौन सा? काशीपुर। और हौ से कौन आ गया? हरगोविंद पंत।
ठीक है, ये तो हमारे 4 अधिवेशन हो गए जो इंपॉर्टेंट थे ही। इसके अलावा 2 अधिवेशनों के लिए फिर है, आज एटीएम को बंद किया है 23 तब 26 जीएम तक। ठीक है, जो 5वां अधिवेशन जो हुआ है, ये याद करने के लिए, इसकी डेट याद करने के लिए इसमें लिख दिया 23 का मतलब सन 1923 में हुआ है। कहां पर हुआ है? तब टी से क्या आ गया? टनकपुर। और बी से क्या आ गया? बद्रीदत्त पांडे। फिर जो 6ठा अधिवेशन हुआ है वो कब हुआ है? 1926। तो 26 से क्या हो गया? 1926। जी से हो गया गन्याद्योली। और एम से क्या हो गया? मुकुंदलाल। तो आपके सामने ये ट्रिक आ गई जिसमें सारे के सारे क्या है? अधिवेशन एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर याद करना चाहें तो आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं, आपके काम आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा आपका क्या है, इससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है। तो क्या है? आज एचएमटी को बंद किया है। अब कब खुलेगी? 23 को तब आना, कब? 26 जीएम पर, ग्रीनविच मीन टाइम पे। तो आज एचएमटी को बंद किया है, 23 तब 26 की सुबह को आ जाना। ठीक है, तो क्या है? ए से अल्मोड़ा, जे से जयदत्त, एच से हल्द्वानी, टी से तारादत्त, को से कोटद्वार, ब से बद्रीदत्त, की से काशीपुर, ह से हरगोविंद पंत। 23 से 1923 में हुआ, टी से टनकपुर में हुआ, बद्रीदत्त ने करी अध्यक्षता। 26 से 1926 में हुआ, गन्याद्योली रानीखेत में हुआ, और किसने करी? मुकुंदलाल ने। तो इतनी सी चीजें हैं जिसको आपने क्या करना है? याद करना है। इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं करना है, जितना है इतना ही है, इसी को याद रखना है। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं आपको लिखवा चुका हूं कि अगर मैं बात करूं कि इसके बारे में सबसे पहले बात कब हुई है, तो सन 1908 में हुई है। और बात किसमें की गई है? तो किसमें की गई है? आपका अल्मोड़ा अखबार में इसके बारे में बात की गई है। इतनी सी चीजें हैं, इतनी सी चीजों को आपको याद रखना है और इसके ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही था। कुमाऊं परिषद और 1926 में आपका क्या हो गया? इसका विलय हो गया था। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में हुआ था। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम देखते हैं कोई और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इंपॉर्टेंट है। 5वां और 6ठा, ये जो अब लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो इनसे रिलेटेड आ रहे हैं। तीसरा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें आपका कुली उतार से संबंधित बात की गई है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है, तो ये आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तारादत्त गैरोला वाला, हल्द्वानी वाला इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करना ही करना है। तो कुल मिला के सब याद करना है। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।